और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। एसबीआई ने जानकारी देने के लिए और वक्त की मांग की है। तो जिस तरीके से कोर्ट ने कहा था कि 6 तारीख तक एसबीआई बॉन्ड्स को लेकर जानकारी दे, और वो जब जानकारी नहीं दी गई तो मामला एक बार फिर से कोर्ट में पहुंचा। लेकिन अब अपडेट ये आ रहा है कि चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी देने के लिए और वक्त की मांग की है। तो एसबीआई ने जानकारी देने के लिए और वक्त मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चुनावी बॉन्ड पर सुनवाई जारी है। जानकारी देने की जो बात कही गई थी, इस पर एसबीआई की तरफ से पक्ष रखा गया है और एसबीआई ने जानकारी देने के लिए और वक्त की मांग की है। एसबीआई का कहना है कि ब्यौरा देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन आंकड़े जुटाने के लिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसको लेकर सवाल अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आखिर दिक्कत कहां आ रही है, देरी क्यों हो रही है। आपने कहा था कि आंकड़े मुंबई में है, ये सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा है, लेकिन चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई ने कहा है कि जानकारी देने के लिए वक्त लगेगा और इसी के लिए वक्त की मांग एसबीआई की तरफ से की गई है। ब्यौरा देने में कोई दिक्कत नहीं, समय चाहिए, ये एसबीआई की तरफ से दलील दी गई है। और एसबीआई ने यह भी कहा है कि हमें आंकड़ा देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे जुटाने में वक्त लग रहा है और इसलिए हमें और वक्त चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सवाल पूछा है कि आखिर दिक्कत कहां रही। अंकित हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, जो सुनवाई ये चल रही है, टाइमलाइन क्या थी और किस तरीके की दलीलें सुप्रीम कोर्ट में चल रही इस वक्त? देखिए, देश इसमें 6 मार्च तक के लिए एसबीआई से कहा गया था कि वो चुनाव आयोग को सारी जानकारी उपलब्ध करवाए और चुनाव आयोग से कहा गया था कि 14 मार्च तक उसको जो है पब्लिक डोमेन में डाले। लेकिन एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि उनको थोड़ा सा वक्त चाहिए ये जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए। तो उसी मामले पर सुनवाई चल रही है और अभी सुप्रीम कोर्ट की एक रोचक टिप्पणी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हमें जानकारी। बिल्कुल अंकित, आपके पास आएंगे। थोड़ा तकनीकी दिक्कत है, शायद नेटवर्क की समस्या है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि 6 मार्च तक एसबीआई को जानकारी देने की बात कही गई थी, निर्देश दिया गया था। लेकिन एसबीआई का कहना है कि हमें आंकड़े या जानकारी देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा वक्त चाहिए। तो चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। एसबीआई ने जानकारी देने के लिए और वक्त की मांग की है और एसबीआई का कहना है कि हमें आंकड़े देने में दिक्कत नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधा सवाल पूछा है कि आखिर आपको दिक्कत कहां आ रही है। आपने कहा था कि आंकड़े मुंबई में है, तो इतनी देरी क्यों हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंकड़ा जुटाने में दिक्कत आ रही है। अंकित, आप अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल अवधेश, देखिए, एसबीआई की तरफ से कहा यह गया है कि हम आंकड़े को व्यवस्थित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने और चुनाव आयोग के सामने रखना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, हमने तो आपसे नहीं कहा था कि आप व्यवस्थित तौर पर रखिए, आपके पास जो भी आंकड़े हैं आपको चुनाव आयोग को दे देना चाहिए था। और इस सबके बीच में कुछ मिनटों पहले सुप्रीम कोर्ट की एक रोचक टिप्पणी भी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास ये भी जानकारी है कि एसबीआई के पास 3 लिफाफे में सारी जानकारी मौजूद है, तो लिफाफा खोलिए और आंकड़ा उपलब्ध करवाइए, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट लगातार यही कह रहा है कि अगर जानकारी एसबीआई के पास मौजूद है तो उसको देने में दिक्कत क्यों आ रही है। और एक और टिप्पणी ये सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि क्रेता का नाम, ये एसबीआई का कहना है कि हमको जो जिन्होंने ये बॉन्ड्स खरीदे हैं उनका नाम देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो तारीख, किस तारीख पे खरीदा गया है, किस तारीख पे पैसा डिस्बर्स हुआ है, वो जानकारी देने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है और उसी को व्यवस्थित किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये बताइए कि ये आदेश तो 15 फरवरी का है, आपको बताना चाहिए था कि अब तक आपने क्या किया है। यानी सुप्रीम कोर्ट एसबीआई की जो मांग है ना कि उनको वक्त दे दिया जाए, तो उसको फिलहाल कई तरह के सवाल पूछ रही है कि जब 15 फरवरी को आदेश लिया गया था तो अब तक उस पर अमल क्या हुआ है और उसमें दिक्कत क्या आ रही है, ये बताया जाए। और सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक सवाल पूछ रही है एसबीआई के वकील, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे से। बिल्कुल। और अंकित, जिस तरीके से एसबीआई की तरफ से 30 जून तक का समय मांगा गया, इसका मतलब ये है कि एसबीआई अभी तक जो अपना स्टैंड ले रहा है उसके मुताबिक, तो जब चुनाव की पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, शपथ ग्रहण हो जाएगा, तब एसबीआई देने की स्थिति में आएगा बॉन्ड्स की जानकारी।
देखिए, ये जो है एक विपक्षी पार्टियां निश्चित तौर पर इसको एक बड़ा मुद्दा बना सकती है, लेकिन फिलहाल अगर हम कानूनी पहलू से बात करें तो एसबीआई ने अपनी तकनीकी दिक्कतें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है और सबके बीच में एसबीआई की एक नई दलील सामने आई है। उनका ये कहना है कि देखिए, अभी तक ये डेटा जो गोपनीय था, यानी कि जो खरीदार था ये बॉन्ड का, इलेक्टोरल बॉन्ड का, वो कौन खरीद रहा है, किसको पैसा दे रहा है, ये गोपनीय होता था। लेकिन अब क्योंकि ये जानकारी पब्लिक डोमेन में आएगी, लिहाजा हमको इसको व्यवस्थित करना जरूरी है, वरना मुमकिन है, ये एसबीआई कह रही है कि वरना मुमकिन है कि जो क्रेता यानी कि जिसने जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं वो हम पर मुकदमा कर सकता है। ये बिल्कुल, तो दोनों तरफ से दलीलें चल रही हैं, नजरें बनाए रखिएगा। अंकित, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।